हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश सर फ्रॉम लेट्स स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जिसको आप हरियाणा भिवानी बोर्ड बोलते हैं, उसका जो पैटर्न है इस साल का, जो 2023 और 24 का है, जो एजुकेशन बोर्ड हरियाणा ने अभी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनुअल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस है कि बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, जो एंटायर जो सिलेबस है इस तरह से मेंशन किया जाता है। सबसे पहले एनुअल एग्जाम विल बी द 80 मार्क्स एंड द 20 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 जो मार्क्स की होती है, उसके अंदर जो 18 मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन किया जाता है। और जो इंटरनल असेसमेंट है, वैसे आप लोग जिस भी लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को बताना चाहते हैं, इसमें अलग अलग लेवल पर होती है वैसे बच्चों। ये जैसे इसमें 6 मार्क्स है, ये SAT यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनका टेस्ट लिया जाता है, प्री बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं, है ना। तो 1 हाफ ईयरली जो एग्जाम दिए जाते हैं, हाफ ईयरली जैसे जो 6 मंथ नियर अबाउट, इट मीन्स जो हाफ जो सिलेबस किया जाता है उसकी नियर अबाउट होता है, फिर फुल सिलेबस को होता है बाद में, है ना। तो वो CPR के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। ये अटेंडेंस पर भी बेस होता है। बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट ये अब देखना इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ये देखो अबाउ द 95 से 5 मार्क्स लगते हैं। तो उसके अंदर आप देख लो किस क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं अब हम अपने डिस्कशन सिलेबस की। तो जैसा कि हमें सिलेबस आप लोगों को एज यूजुअल पता है, यहाँ पर सिलेबस है हमारे पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं। 2 बुक्स में जो फर्स्ट बुक है हमारी, उनका नाम फर्स्ट फ्लाइट है। तो इस साल हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो चैप्टर है हमारे पास, जो एक चैप्टर हुआ करता था 10th जिसका नाम है 100 ड्रेसेस, उसके 2 पार्ट थे बेसिकली। इस साल के लिए उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अब हमारे सिलेबस में जो 9 है चैप्टर ही रह जाते हैं। और इसी साथ हमारे पास जो पोएम है, इसी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में हमारे पास 11 पोएम थी। एक पोएम है उसको भी डिलीट कर दिया गया है, व्हाट विल की पोएम थी, एनिमल्स जिसको बोला जाता था, ठीक है, उसमें से। और हमारी जो सेकंड बुक है, अब सेकंड बुक को मेंशन किया गया है यहाँ पर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीप स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस। उसके बाद एक चैप्टर था यहाँ पर आता था जिसका नाम था हैक ड्राइवर, सिंक्लेयर लोइस जो इसके जो राइटर थे, तो उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो इस हिसाब से हमारी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है हमारी, उसका भी एक जो चैप्टर है डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट बुक के साथ साथ सेकंड बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसमें भी हमारे 9 चैप्टर रह जाते हैं। जैसे कि ग्रामर के बारे में बता दिया, पंक्चुएशन, आर्टिकल, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, क्लासेस हैं, नॉन फनेटिक्स हैं, इडियम्स, वर्ब फ्रेजेस एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये एज यूजुअल है, ये कोई चेंजेस नहीं है इसमें। राइटिंग स्किल के बारे में बात करें तो हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस है, लेटर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, यू कैन से आल्सो कोई भी इंसिडेंट होते हैं उसको रिपोर्ट मेंशन किया जाता है, पैराग्राफ राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट्स है, एंड इंटरव्यू है, कन्वर्सेशन, एंड लास्ट में हमारे पास आता है अनसीन पैसेज, जो कि हमारे बिल्कुल सिलेबस में आता है। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है। ये इस हिसाब से मेंशन किया गया कि 1 बाय 1 आप जिस भी हिसाब से आप किस तरह से करते हैं, इंट्रोडक्शन की जाती है अप्रैल से लेकर जैसे हम दिसंबर तक, जिस भी हिसाब से इंक्लूडिंग आप सिलेबस को कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक्स हैं उनको किस तरह से किया जाता है, ये पूरा हमारा डिस्कसिंग ये मेंशन किया गया है। किस हिसाब से पढ़ाना होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड ही उनके जो बीच के अंदर जो एग्जाम लिए जाते हैं उन्हीं के द्वारा मेंशन किया जाता है, लिया जाता है उनको। ये 1 बाय 1 सिलेबस को इंक्लूड किया जाता है। ये किस हिसाब से ये 1 बाय 1 आप लोग इसमें से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इसको सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। ये आपकी क्लासेस हैं कि ड्यूरिंग द क्लास आप लोग कितने जो क्लासेस हैं अटेंड करनी होती हैं, और ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस हिसाब तक यहाँ पर लगभग लास्ट टाइम में आप यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे सिलेबस को। ग्रामर का पैटर्न किस हिसाब से होता है, ये 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। वही सिलेबस है जो मैंने अब आपको ऊपर बताया। ये आप लोगों को क्लासेस के अकॉर्डिंग बताया गया कि किस हिसाब से आप इसको कंडक्ट करते हैं, और ये आप लोगों को लगभग दिसंबर के नियर अबाउट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जनवरी के अंदर जो प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं, फैब के अंदर इसकी फिर रिवीजन की जाती है, और मार्च में आप लोगों को एज यूजुअल पता है कि फाइनल एग्जाम है जो कंडक्ट किए जाते हैं। अब बात की जाए लास्ट में, जिसका बड़ा बेसब्री से बच्चों को इंतजार रहता है कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये आप थोड़ा सा चेंजेस हैं, जैसा कि सिलेबस के कुछ वो कटे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो देख सकते हैं आप लोग कि जैसे सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन आता है उसके अंदर अनसीन पैसेज आते हैं। ये अनसीन पैसेज आप लोगों के पास 2 पार्ट में मेंशन किए जाते हैं, 2 पार्ट्स में, जो कि पहले लगभग एक ही पार्ट होता था और उसके अकॉर्डिंग वो होता था, उसको यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर 2 बेसिकली आप लोगों को अनसीन पैसेज मिलने वाले हैं। एक अनसीन पैसेज में जो MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मल्टीपल चॉइस में आते हैं आपके पास, और सेकंड पार्ट में मेंशन करेंगे आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। इट मींस आपको पैसेज होगा अनसीन पैसेज, वो मैं आपको अभी अपने चैनल पर बताने वाला हूं जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अनसीन पैसेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हाउ यू सोल्व द आंसर ऑफ द अनसीन पैसेज। अब सेक्शन बी पार्ट में देखा जाए, ये 2 क्वेश्चन आएंगे आपके अनसीन पैसेज के। सेकंड पार्ट में ग्रामर पोर्शन होता है, इसके अंदर ये आप लोगों को जितने भी हैं ये आउट ऑफ MCQ क्वेश्चन आते हैं, आने वाले हैं अब की बार, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब की बार वो MCQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो करने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सी पार्ट आएगा हमारे पास, जिसके अंदर ग्रामर का ही पोर्शन होता है बेसिकली, लेकिन इसमें एप्लीकेशंस, लेटर्स होते हैं, जो ये आप लोगों के पास इंटरनल चॉइस में आते हैं। 1 क्वेश्चन आने वाला है, स्टोरी, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन, इनमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन चॉइस करना होगा। इट मींस 2 मिलने वाले हैं आप लोगों को, और एक आएगा वो 5 मार्क्स का आने वाला है। अब बात की जाए सेक्शन डी की, जिसके अंदर हमारा लिटरेचर है, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। उसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। ये 1 बाय 1 आप लोगों को मेंशन किया गया है। इट मींस यदि देखा जाए ओवरऑल तो ये हमारा लिटरेचर है, 40 मार्क्स का आने वाला है, तीनों किताबों को इंक्लूड करने के बाद। जो फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, उसके जो 1 to 9 चैप्टर है उसके अंदर ये 14 मार्क्स का आएगा।
8 मार्क्स का आता है इसके अंदर पोएट्री सेक्शन, और उसके बाद 9 मार्क्स का आता है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाता है, ये 40 हो जाता है। तो ओवरऑल ये 80 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और 20 मार्क्स की जो इंटरनल असेसमेंट होती है। यदि आप लोगों को ये मेरी बताई गई जो बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड हैव अ गुड डे।